बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या रहा है और सिर्फ सरकारी नौकरी दे के रोजगार के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े लेवल पे सरकारी वैकेंसी क्यों ना ला दे। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है, बिहार जो है इन सब राज्यों से क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में पीछे। उसके बावजूद पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी बिहार में है। अभी 17वीं बीपीएससी हुआ है, 70 बीपीएससी। इसमें जो है 2000 से ज्यादा वैकेंसी आया था। आज से पहले कभी भी इतना बड़ा वैकेंसी कभी आया ही नहीं। जितना वैकेंसी की आप बात करें, लेकिन तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि हमारा 17 महीना का जो सरकार चला था उसी में हम बीपीएससी टीचर 2.0 का भी लेके आया था। नीतीश कुमार तो इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं लेके आए थे। देखिए, तेजस्वी जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी जी जिस डिपार्टमेंट को देखते थे, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को देखते थे, और उसके बाद से जो है वो शायद एक और मंत्रालय था उनका, पथ परिवहन मंत्री थे। हाँ, ये 2 डिपार्टमेंट देखते थे। इस 2 डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी लेके आए वो। जब नीतीश कुमार जी के काम का क्रेडिट लेते हैं तो जहरीला शराब से लोग मरता है, तो यानी तेजस्वी जी उसका भी क्रेडिट इनको जाना चाहिए। उस समय बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था। जदयू के नेता कहते थे कि तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो अपराध का भी क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव को लेना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं, ये जगजाहिर है, और वो जो है गलत राजनीति करते हैं। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए रहते हैं। वर्तमान समय में सरकार अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, आप सच तक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2025 विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार बोले हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी युवाओं के लिए लेके आ रहे हैं। अभी आज जो पेपर हुआ 17 बीपीएससी, बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या रहा है और सिर्फ सरकारी नौकरी दे के रोजगार के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े लेवल पे सरकारी वैकेंसी क्यों ना ला दे। बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या रहा है और सिर्फ सरकारी नौकरी दे के रोजगार के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े लेवल पे सरकारी वैकेंसी क्यों ना ला दे। वर्तमान समय में पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी वैकेंसी जो है बिहार में है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है, बिहार जो है इन सब राज्यों से क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में पीछे। उसके बावजूद पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में वैकेंसी बिहार में आ रहा है। अभी 17वीं बीपीएससी हुआ है, 70 बीपीएससी। इसमें जो है 2000 से ज्यादा वैकेंसी आया था। आज से पहले कभी भी इतना बड़ा वैकेंसी कभी आया ही नहीं था। शिक्षक बीपीएससी के तहत जो शिक्षक बने, आपने देखा कि उसमें जो है बहुत बड़ा वैकेंसी आया। फिर उसके बाद से बिहार पुलिस के लिए जो हम लोगों ने 3-4 साल से मांग किया था कि बिहार पुलिस में कम से कम 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए, कम से कम 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए बिहार पुलिस में। हालांकि 11-12 हज़ार वैकेंसी आया है, 12 हज़ार के आसपास वैकेंसी आया है, और भी वैकेंसी आने वाला है। लगभग 1.5 लाख नया वैकेंसी फिर से आने वाला है। इन सब चीज़ों के लिए सरकार को धन्यवाद, नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद, बीजेपी एनडीए गठबंधन को धन्यवाद, जो युवाओं के हक में जो है इतना बढ़िया फैसला ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, लेकिन इस बात को कहने से कहीं नहीं हिचकूंगा कि बिहार से जो मजदूर पलायन करते हैं, अभी हरियाणा में मैं था 2 दिन पहले, मैंने देखा कि एक छोटे से एरिया में जो है ना 200 से ज़्यादा मजदूर रहते हैं। सोनीपत में मैं गया था, तो उसके बाद से मैं दिल्ली में भी जाते रहता हूँ, मजदूरों के झुग्गी झोपड़ियों में जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। महाराष्ट्र चुनाव में भी मैं गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा। तो बिहार के मजदूरों को किस प्रकार से पलायन के दर्द से मुक्ति मिले, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है, सड़कें बन रही है। सड़कें बन जाने के बाद वहाँ के बगल का ज़मीन महंगा हो जाता है और वहाँ पे जो है दुकानें खुल जाती है, होटल खुल जाता है, शोरूम खुल जाता है। फिर जब ये सब खुलेगा तो उसमें जो है नौकरी लोगों को मिलता है। लेकिन अभी भी बड़े लेवल पे भागीरथ प्रयास हम लोगों को करना होगा। लेकिन फिर भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में सरकारी नौकरी में आ रहा है। जी, जितना वैकेंसी की आप बात करें, लेकिन तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि हमारा 17 महीना का जो सरकार चला था उसी में हम बीपीएससी टीचर 2.0 का भी लेके आया था। नीतीश कुमार तो इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं लेके आए थे। देखिए, तेजस्वी जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे।
तेजस्वी जी जिस डिपार्टमेंट को देखते थे, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को देखते थे, और उसके बाद से जो है वो शायद एक और मंत्रालय था उनका, पथ परिवहन मंत्री थे। हाँ, ये 2 डिपार्टमेंट देखते थे। इस 2 डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी लेके आए वो? इस 2 डिपार्टमेंट में तो उन्होंने वैकेंसी लाया नहीं, उन्होंने लाया नहीं, एक भी वैकेंसी उन्होंने नहीं लाया इस 2 डिपार्टमेंट में। अपने डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं लाया। सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, उसके पहले ये सारा चीज क्लियर किया था भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जब सरकार थी 2021 में। 2020 में जब चुनाव हुआ था और चुनाव के समय में घोषणा किया गया था कि हम टीचर की वैकेंसी लाएंगे, शिक्षक की वैकेंसी लाएंगे, बीपीएससी के थ्रू करेंगे, तो सारी चीजें जो है क्लियर कर दी गई थी उस समय जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी। उसके बाद से जदयू और आरजेडी की सरकार आती है, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, पथ परिवहन मंत्री बनते हैं। दोनों बड़ा मंत्रालय रखे थे कि ये हो सके। उस दोनों डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं लाते हैं और नीतीश कुमार जी के काम का क्रेडिट लेते हैं। जब नीतीश कुमार जी के काम का क्रेडिट लेते हैं तो जहरीला शराब से लोग मरता है, तो यानी तेजस्वी जी उसका भी क्रेडिट इनको जाना चाहिए। उस समय बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी जहरीला शराब से। उस समय बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था। जदयू के नेता कहते थे कि तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो अपराध का भी क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव को लेना चाहिए था। मोतिहारी में ठेकेदार को मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में शिक्षक को गोली मार दिया गया, बैंक लूट, तनिष्क लूट और ना जाने क्या क्या लूट होता था उस समय, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुँच गया था। तो तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं, ये जगजाहिर है, और वो जो है गलत राजनीति करते हैं। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए रहते हैं। वर्तमान समय में सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को अभी और अच्छा काम करना चाहिए। आप स्टूडेंट के लिए काफ़ी लड़ाई लड़े हैं, कभी यूनिवर्सिटी में चले जाते थे स्टूडेंट के लिए, लेकिन इतना रोजगार जो मिल रहा है बिहार में, ये कहीं ना कहीं आपका भी देन रहा है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाया है, लेकिन ये इसका सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को जाता है। सारा का सारा श्रेय जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे सुधार हुआ। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी जब से राज्यपाल आए हैं हमारे राज्य में, तब से यूनिवर्सिटी में आप जाके देखिए बड़े पैमाने पे सुधार हुआ है। जो भी यूनिवर्सिटी बिहार में है, बिहार सरकार का जो भी यूनिवर्सिटी है, उसमें बड़े पैमाने पे सुधार हुआ है। तो सुधार हो रहा है, लेकिन और सुधार करने की ज़रूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ सही हो गया है बिहार में, तो लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप बदल गया है। अभी कुछ सुधार हुआ है और बड़ा सुधार की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। सरकारी नौकरियां जो है उसमें वैकेंसी आ रहा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है बिहार में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में कैसे रोजगार मिले, कैसे जो है सेमीकंडक्टर की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी, ऑटोमोबाइल की कंपनी कैसे बिहार में लागू हो, बिहार में मतलब कि बने, कैसे टेक्सटाइल की कंपनी जो है बिहार में आए, इसका प्रयास जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आता है तो यहाँ पे प्राइवेट फॉर्म की कंपनियां खुलेंगे? देखिए, प्राइवेट कंपनियां खुल रही है, लेकिन उस संख्या में नहीं खुल रही जिस संख्या में खुलनी चाहिए। बिहार में सबसे बड़ा समस्या हो जाता है लैंड एक्विजिशन का। समस्या बहुत बड़ा है बिहार में, बहुत बड़ा, मतलब कि पूरे देश में सबसे बड़ा समस्या लैंड एक्विजिशन का अगर कहीं है तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत है। अब लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कैसे आएगी? इंडस्ट्री को चाहिए सबसे पहले ज़मीन। आप बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, रोड दे सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है ज़मीन। और यहाँ पे लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाओ तो भाई ज़मीन देना। जैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है 100 एकड़ में कोई कंपनी लगने वाला है, वहाँ के लोग जो है कागज़ पत्तर लेके गायब हो जाएंगे। अब हम बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें जो है एक स्टेप आगे आना होगा। हमें जो है कंपनियों को ज़मीन देना होगा। ज़मीन देंगे तो फिर जो है कंपनियां लगेगी, लेकिन कंपनियों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग ज़मीन दे रहे हैं उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए। तो जब तक लैंड एक्विजिशन का लफड़ा सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसी के लिए तो ज़मीन सर्वे आया है।
अब इस जमीन सर्वे में जो है कुछ सीओ जो होते हैं, जो अंचलाधिकारी होते हैं, वो गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ DCLR गड़बड़ी कर रहे हैं। उन सब का लिस्ट धीरे धीरे आ रहा है। जैसे पटना का DCLR जो है, एक कोई लेडी थी, वो 6-7 कंप्यूटर लेके भाग गई। उसके खिलाफ एक बार मैंने भी वीडियो बनाया था, तो वो भाग गई। आप चंपारण में चले जाइए, वहाँ पे कुछ सीओ जो है बड़े लेवल पे गड़बड़ी किए हैं, बड़े लेवल पे। तो जब ये सारा जमीन का डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, जैसे पूरे बिहार में अभी बेतिया राज के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लगभग 15,000 एकड़, जिसमें से 9,500 एकड़ ज़मीन जो है वो पश्चिम चंपारण में। अब जब गवर्नमेंट के पास ये सारा ज़मीन आ जाएगा तो गवर्नमेंट जो है उस पर इंडस्ट्री लगाएगी। अब मैं बेतिया राज पे एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने घर बना लिया है, जैसे बहुत सारा एरिया जो है बेतिया में, वहाँ पे लोगों ने घर बना लिया है। अब उनका घर तोड़ा नहीं जाएगा, और टूटना भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने मान लीजिए कि घर बना लिया तो बना लिया, लेकिन अब जो जितना ज़मीन बचा हुआ है उस ज़मीन को गवर्नमेंट जो है एक्वायर करे, बाउंड्री करे और उस ज़मीन पे इंडस्ट्री लगाए। ये प्रयास गवर्नमेंट कर रहा है। अब मान लीजिए कि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि भाई हमारे पास, गवर्नमेंट के पास ज़मीन होगा तब तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो उनका जो है इसमें जो है बहुत बढ़िया प्रयास है। के पाठक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तबादला होते रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। जब शराब में थे तो उन्होंने वहाँ पे कमाल का काम किए, उत्पाद विभाग में थे, BPSC में गए, वहाँ पे सुधार करवाए थे। उस समय जब वो थे तो बहुत बड़े लेवल पे सुधार हुआ। उसके बाद से जो है वो इसमें अभी भूमि बेतिया राज का जो है वो अधिकारी बने हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे सुधार करा रहे हैं। तो ये सामूहिक प्रयास करना होगा, और जब सामूहिक प्रयास होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 25 में हमारी सरकार आएगी, और उसके बाद से जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नई कंपनी जो है बिहार में बनाई जाएगी। और मैं ये बात इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को एनालिसिस करके बोलता हूँ। जब मैंने बोला था कि बिहार में सरकार गिरेगा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सरकार गिर गई। मैंने बोला था पुल गिरेगा, तो पुल गिर गया। मैं अपने सरकार में होने के बावजूद बोला था कि 1 साल में 20 से ज़्यादा पुल गिरेगा, 1.5 महीना में 20 से ज़्यादा पुल गिर गया, आपने देखा होगा। उसके बाद से मैंने जो है उस समय के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को लेटर लिखा, तो 11,500 करोड़ रुपया फ्लड रिलीफ के लिए जो है बिहार को दिया गया। उसके बाद से जो है एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है गया में बनाया जा रहा है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, और रक्सौल एयरपोर्ट अभी बन रहा है। जमीन लैंड एक्विजिशन का मामला लगभग सॉर्ट आउट हो गया है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दे दिया, अगला स्टेप में चला गया है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, 2025 में हमारी सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। उसके बाद से जो है हम लोग जो है कैसे जो है प्राइवेट कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है बिहार में लाएं और बिहार से पलायन रोके, उसका प्रयास करेंगे। श्रम मंत्रालय का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2,90,00,000 बिहार के मजदूर जो है पलायन करके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 2,90,00,000, मतलब कि भारत में ऐसे आधे से अधिक स्टेट हैं जिनकी जनसंख्या 2,90,00,000 नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट का जनसंख्या 2,90,00,000 नहीं है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर का उतना जनसंख्या नहीं है, गोवा का उतना जनसंख्या नहीं है। अब सोच लीजिए 2,90,00,000 लोग, मतलब कि 15 गो राज्य से ज़्यादा जनसंख्या तो बिहार में ऐसा है जो पलायन कर चुका है। तो उस पर प्रयास किया जाएगा, और 2,90,00,000 में से कम 50% लोगों को जो है वापस बुला लिया जाएगा और उनको बिहार में रोजगार दे दिया जाएगा। इसका प्रयास है। तो रोजगार पे मनीष कश्यप ने कई सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए। जितनी वैकेंसी बताया गया था उससे कई ज़्यादा वैकेंसी बिहार में देखा गया। बीजेपी की अगर यहाँ पे सरकार, एनडीए का सरकार बनता है, तो प्राइवेट फॉर्म भी कंपनी यहाँ पे खुलेंगे और बिहार के लोग बिहार में ही जॉब करेंगे।